हेलो। हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। आज एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, जो हमेशा होती कलेक्टिव ही बना पाती हूँ मैं। रीडिंग का टॉपिक है वेट और मूव ऑन। आप जिस भी लव रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो आपका एक्स है, चाहे वो आपका पास पर्सन है, चाहे न्यू पर्सन है, चाहे आप ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व हैं उस रिलेशनशिप में, आपको उस इंसान का वेट करना चाहिए। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में नहीं है, लेस कांटेक्ट में भी हैं, तो आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन होना चाहिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मुझे। जस्ट आई शफल माई कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, मैं अपने व्यूअर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाऊं प्लीज़। आप लोग भी जितनी देर मैं कार्ड को शफल करती हूँ, आप अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए या सोचिए उसके बारे में, ठीक है? उसका नाम लीजिए ताकि ओके, ये कार्ड आया, मैं इसको ले लेती हूँ। जजमेंट। ओके, देखिए आपके लिए कार्ड आया जजमेंट का कार्ड। अगर हम जजमेंट के कार्ड को ध्यान से देखें कि जजमेंट का कार्ड होता है कि एक इंसान पेन में है और वहाँ से वो निकलने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए कभी किसी प्रीस्ट, कभी किसी पादरी, कभी किसी गुरु नानक जी कह रहे हो, कभी किसी गुरुद्वारे में जाके, या फिर उसको कोई बताता है कि आप उसके पास जाओ, वो आपको ठीक कर देगा या आपको वो इससे, तो अलग अलग तरह के रिचुअल और ये चीज़ें हम लोग करते हैं। जजमेंट का कार्ड हमें ये दिखाता है, जजमेंट के कार्ड में अगर आपने जो इसका ट्रेडिशनल कार्ड होता है उसमें देखा होगा कि ऊपर एंजल हैं और नीचे जो लोग हैं वो प्रेयर्स कर रहे हैं। तो ये कार्ड प्रेयर्स का भी होता है। ये जजमेंट का कार्ड एक गुड फॉर्च्यून का भी कार्ड होता है कि अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे हैं किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आपने अपनी लव लाइफ में करे हैं, चाहे आपने वैसे अपनी लाइफ में करे हैं, तो देखो हर इंसान, कोई भी इतना देवता नहीं होता कि वो कुछ एफर्ट्स करे और कोई रिजल्ट की इच्छा ना करे। हर कोई करता है, और जब वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो हम एक तरह से दुखी हो जाते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाले से प्रेयर करते हैं। तो ये वही कार्ड है। तो अगर हम देखें कि आप, हमारा टॉपिक जो है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टॉपिक है कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या इससे मूव ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे प्रेयर मांगी जा रही है आपके द्वारा। यहाँ पे हम, आप देखो, जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं डिवाइन से कि हमें मूव ऑन होना चाहिए या हमें इस रिलेशनशिप में आपको मतलब रहना चाहिए, तो ये कार्ड नेचुरली उस इंसान के बारे में बता रहा है कि वो प्रेयर्स मांग रहा है। मतलब हाथ में उसके कुछ नहीं है, सिचुएशन ऑपोजिट है, डिफरेंट है, जैसा आप चाहते हैं उससे विपरीत है। लेकिन वो इंसान चाहता है कि डिवाइन कोई मिरेकल करे, कोई भगवान कोई चमत्कार कर दे। वो प्रेयर्स कर रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएं। क्योंकि देखो, अगर मान लो अगर उस इंसान ने पास्ट में आपको दुख दिया है या आप किसी तरह से उसकी बातों से भी हर्ट हुए हैं, तो खुश वो भी नहीं है किसी को हर्ट करके। क्योंकि कहते हैं ना, एक आम जो एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन जो सोल है, उसके अंदर क्या है, प्रेम, पवित्रता, शांति, ज्ञान और सुख उसके अंदर ही भगवान ने डाल के हमें भेजा है। लेकिन हम उन सारी चीज़ों को बाहर ढूंढते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। क्योंकि धीरे धीरे हम जब जैसे जैसे अपने मटेरियल थिंग्स की तरफ इन्वॉल्व होते जाते हैं, हमारे अंदर से जो वो डिवाइन का दिया हुआ जो बेटर पार्ट है ना, जो हमारी सोल होती, सोल कॉन्शियस सबकी है, लेकिन कुछ लोग उसको ज़्यादा अनुभव कर पाते हैं भगवान की कृपा को। तो वो चीज़, उस चीज़ के लिए ही प्रेयर मांगी जा रही है कि हमारे साथ जो हो रहा है हम उसको ठीक कर सके, अगर हमारे से कुछ गलती हुई है। तो आपका इंसान मुझे प्रेयर करता हुआ नज़र आ रहा है। आपका पर्सन जो भी है, ये मेल फीमेल, इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग, सबके लिए होती है। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, इस रिश्ते में रहना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। क्या सिचुएशन, क्या उनका पर्सन क्या चाहता है, वो क्या उसके मन में है, क्या वो
जो है इस रिश्ते में कुछ करना चाहता है या नहीं चाहता, या मूव ऑन हो गया है, बताइए प्लीज़। ओके, नेक्स्ट कार्ड आया हमारे पास हेरोफेंट का। तो मे बी आप किसी मैरिड से डील कर रहे हैं। हेरोफेंट का कार्ड एक, अगर हम इस कार्ड को ध्यान से देखें, देखिए यहाँ पे बहुत सारे पिजन्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक इंसान है जो, उसके बाल देखो ऐसे ऊपर की तरफ है, ठीक है, मतलब वो अपनी रीति परंपराओं, अपने ही प्रिंसिपल्स, अपने उसके अंदर जो है, चाहे वो उसके धर्म कर्म के प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो उसके धर्म को लेके हैं, या जो जो भी उसकी धारणाएं हैं, वो बहुत रिजिड है, पक्की हैं वो बहुत ज़्यादा। ये कार्ड हमें ये भी दिखाता है। तो मे भी हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो स्टबन भी है और रिजिड भी है, जल्दी से उसको चेंज नहीं किया जा सकता। वो इंसान जो है काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकता है, ये इंसान आपका पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकन्ड भी हो सकता है। ये इंसान जो है, अब देखिए कार्ड तो हेरोफेंट का है, लेकिन वैसे जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो है रिलीजियस है, पर्सन है। क्योंकि देखिए ये पिजन्स जो है ना, ये 5 पिजन हैं, जो ये 5 पिजन जो हमारे सोल के 5 तत्व हैं उनको बताता है। एक इंसान जो है अवेकन्ड है, रिलीजियस है, धर्म को मानने वाला है, और अपने धर्म को प्रायोरिटी भी देने वाला है। तो अपने जो रूल रेगुलेशन हैं उनके खिलाफ जाना इस इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो ये कार्ड हमें ये भी बताता है, मे बी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो इंसान मज़हब में या वैसे फैमिली स्टेटस आप लोगों का डिफरेंट हो सकता है, तो आप लोगों में डिफरेंस है। तो इस बंदे को जो पॉसिबिलिटीज़, ये कार्ड लव मैरिज को भी दिखाता है, हेरोफेंट का कार्ड। हेरोफेंट का कार्ड एक मैरिज का कार्ड भी होता है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहा है, अगर वो ऑलरेडी मैरिड है तो भी प्रेयर कर रहा है, अगर वो मैरिड नहीं है तो भी प्रेयर कर रहा है कि उसकी मैरिज हो जाए, ठीक है, या वो अपने अपने काउंटर पार्ट से मिल जाए, वो प्रेयर्स कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। अगर वो आपके साथ लव में है या किसी टाइम में भी, चाहे चाहे आपका एक्स ही है, उसका कोई कनेक्शन था आपके साथ, तो तब भी ये इंसान जो है अब प्रेयर कर रहा है कि शायद उसको पॉसिबिलिटी कम नज़र आ रही है, फिर भी वो डिवाइन से चाहता है कि डिवाइन उसको एक जस्टिस करे। ओके, एस ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, देखिए इस इंसान ने शायद आपको आपको ये इंसान एक क्लैरिटी भी देना चाहता है। अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता तो आपको ये कहना चाहता है। अगर ये आपको क्लियरिटी देना चाहता है तो भी आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। ये इंसान क्लियर क्लियर कम्युनिकेशन के द्वारा जो है एक स्टार्ट करना चाहता है। मतलब हो सकता है अगर ये आपका पास्ट पर्सन है, अगर उसमें इसने गलतियां करी हैं या कुछ भी, जो भी आपस में आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ या मतभेद हुए, या ये इंसान वैसे ही कोल्ड शोल्डर दिखा रहा है, या एकदम से डिटैच हो गया, आपकी लाइफ से चला गया, आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया, कुछ भी है, जो भी सिनेरियो है, लेकिन ये इंसान एक क्लैरिटी चाहता है आपको देना। ओके, 8 ऑफ इंटेलिजेंस, 8 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए यहाँ पे एस ऑफ इंटेलिजेंस, यहाँ पे आपका पर्सन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो, ठीक है। तो देख लीजिए, ये आपका साइन भी हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है। ये इंसान जो है ट्रैप्ड है, ये खुद को ट्रैप्ड मतलब बंधा हुआ सी सिचुएशन में है ये इंसान। देखिए ये जो बंधा हुआ है ना, ये अपने प्रिंसिपल्स, अपने रूढ़ियाँ, अपने विचार, अपनी जो इसकी बैकवर्ड सोच है, बैकवर्ड सोच, सॉरी बैकवर्ड वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, मतलब एक जो इसकी सोच है ये उससे बाहर नहीं आ सकता, उसमें ट्रैप्ड है ये इंसान। ओके, मतलब इसके लिए डिसीजन मेकिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, एक बोल्ड डिसीजन लेना, लेकिन ये लेना चाहता है, देना चाहता है ये क्लैरिटी आपको।
प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, इस रिश्ते में रहना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। मैं इनको क्लैरिफाई भी करूँगी एक कार्ड और लेके। 5 ऑफ इंटेलिजेंस, देखिए स्वॉर्ड की कार्ड आ रहे हैं, तो आपके पास इसका कोई कॉल टेक्स्ट भी आ सकता है। 5 ऑफ इंटेलिजेंस, ज़रूर आपका कोई ना कोई, जो 5 नंबर होता है, देखो कुछ ना कुछ आपका कोई ना कोई एक, जैसे आर्गू होना, कोई कॉन्फ्लिक्ट होना, किसी बात पे बहस होना, कुछ ना कुछ तो आपका ऐसा हुआ है। 8 ऑफ विजडम, ओके। ऐसे अंदर से इस इंसान को भी इनसिक्योरिटी हो रही है कि सब कुछ जो है शायद ख़त्म हो चुका है। 9 ऑफ विजडम, ओके। मतलब देखिए, ये इंसान की अगर हम एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है बॉटम में, 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ विजडम, 8 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान चाहता है एक्शन लेना, चाहता है इस रिश्ते पे वर्क करना। ठीक है, अब हम क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, यहाँ पे एस ऑफ इंटेलिजेंस का कार्ड क्यों आया है? ओके, यहाँ पे 8 ऑफ इंटेलिजेंस का कार्ड क्यों आया है? यहाँ पे पहले एस था, अब 8 ऑफ इंटेलिजेंस का कार्ड क्यों आया है? ओके, 5 ऑफ इंटेलिजेंस का कार्ड क्यों आया भगवान जी? 5 ऑफ इंटेलिजेंस का कार्ड मैजिशियन, ओके। ओके, देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही जजमेंट का कार्ड आया, तो मैंने आपको बोला ना कि कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं जो ये इंसान चाहता है, प्रेयर करके भगवान के आगे गिड़गिड़ा के उससे मांगता है कि मैं अपने पर्सन को एक क्लियरेंस दे सकूं, एक जस्टिस दे सकूं। तो ये अब एक्चुअली जो ये बंधे हुए सिचुएशन है ना, 8 ऑफ इंटेलिजेंस, उसको क्लैरिफाई के लिए आया है एस ऑफ वॉन्ट्स, कि ये इंसान आपके लिए पैशनेट है और एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। और डिवाइन भी इसको बार बार, भगवान भी ऐसे सिंक्रोनिसिटीज़ या ऐसे जेस्चर कह लो या कुछ ऐसी सिम्टम्स जो इसको नज़र आ रहे हैं कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत फायरी एनर्जी रखता है। तो ये इंसान उधर से आपके लिए पैशनेट है, उधर से एम्परर, उधर से मैरिड है, या काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटिव, ये सारी चीज़ें। देखो, अब हम कहते हैं ना, कई बार आप लोग भी कहते होगे, देखो फलाना सेलिब्रिटी है, ये है, वो है। तो जो इंसान जितना बड़ा है ना, उसके लिए डिसीज़न मेकिंग करना और ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है ना? अब देखो, जैसे मान लो शाहरुख खान है, उसको गली में गोलगप्पे खाना नहीं खा सकता ना, वो अपने घर ही बुलाएगा। अगर उसको रोड पे खड़े होके गोलगप्पे, उसको तो दुनिया ही उठा लेगी ऊपर, गोलगप्पे तो वो बाद में खाएगा। समझिए? तो कई बार वो छोटी-छोटी, वो लोग जो है छोटी-छोटी खुशियों से महरूम भी रह जाते हैं। तो कहते हैं ना, जैसे बड़े लोगों का दुःख भी बड़े होते हैं, वो चीज़ है। ये आपका एक तो एम्परर एनर्जी में है ये इंसान। कोई अथॉरिटिव हो सकता है, या इसको समाज में इसकी कोई रेपुटेशन हो सकती है, या फैमिली में एक रेपुटेटेड पर्सन है, ये फैमिली की पूरी जिम्मेवारी इसके ऊपर हो सकती है। तो ये आपके साथ आपके लिए पैशनेट हो के भी कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहा, इसलिए ये इंसान ट्रैप्ड कंडीशन में अपने आप को देखता है। ठीक है जी, इसीलिए एस ऑफ इंटेलिजेंस का कार्ड को क्लैरिफाई एम्परर ने किया है कि देना तो क्लैरिटी चाहता है, लेकिन एम्परर है, लेकिन हो सकता है मैरिड है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। आप ये एम्परर को देख, कभी भी इन कार्ड्स के ऊपर अगर औरत बनी है या आदमी बनी है, तो आप उनको उस तरह से मत सुनिए। ये एम्परर फीमेल को भी दिखा सकता है, फीमेल भी अथॉरिटिव हो सकती है, फीमेल भी पावरफुल हो सकती है, फीमेल भी मैरिड हो सकती है। तो यहाँ फीमेल और मेल कोई जेंडर का हिसाब से नहीं, आप अपने पर्सन के हिसाब से लीजिए। ठीक है, तो ये इंसान हो सकता है फैमिली में एक रेपुटेटेड जगह रखता है, या कोई बड़ा है, घर का मुखिया है, फादर फिगर है, जो आपको चाहता है क्लैरिटी देना, आपके लिए पैशनेट है, आपको क्लैरिटी देना चाहता है, लेकिन आपको छुप छुप के स्टॉक करता है ये इंसान, छुप छुप पे आप पे नज़र, छुप छुप
के आपकी इच्छा रखता है, लेकिन सामने नहीं ला सकता क्योंकि एम्परर एनर्जी में है। ओके जी, देखिए और इधर देखिए, जब मैंने ये 8 ऑफ इंटेलिजेंस मतलब 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को करा क्लैरिफाई, तो यहाँ पे आ गया एस ऑफ वॉन्ड्स। इनको क्लैरिफाई किया। इसका मतलब क्या है, आपके साथ बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट है, बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत इसको अट्रैक्शन है, बहुत आपके साथ एक पुल महसूस करता है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप तक आने में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स है, बहुत सारी जो चुनौतियाँ इसके सामने, ठीक है। तो इस वजह से ये अपने आप को ऐसे बंधा हुआ सा सिचुएशन में पा रहा है, ठीक है। अब देखिए, चाहे आपके साथ कितना भी या तो कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या इसके अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट है कि मैं कैसे डिसीज़न लूँ या कैसे उसको जस्टिस दूँ, कैसे इस रिश्ते में आगे बढ़ूँ, प्रेयर्स कर रहा है, और वो सारी जो इसके दिमाग का वो भी हो सकता है कि दिमाग में ही इतनी उथल-पुथल या चल रही है लड़ाइयाँ, जो भी कह लो। तो लेकिन मैजिशियन की एनर्जी देखो, इसको क्लैरिफाई किया मैजिशियन ने। मैजिशियन देखो, मैजिशियन आपने देखा होगा इसका जो ट्रेडिशनल डेक का जो मैजिशियन का कार्ड होता है, वो ऐसे ही मैन की तरह, जैसे पुराने उसमें ही मैन आता था ना, एक हाथ ऐसे ऊपर किया होता है, एक हाथ ऐसे नीचे होता है। तो मैजिशियन की जो टेबल होती है उसके ऊपर एक वॉन्ड होती है, कप होता है, और पेंटिकल भी है, स्वॉर्ड भी है। मतलब एक मैजिशियन जो है अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मतलब एक मैजिशियन एक ऐसी एनर्जी है, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और मैजिशियन कार्ड यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि ये इंसान आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मैनिफेस्ट कर रहा है। मैनिफेस्ट क्या कर रहा है, प्रेयर्स में मांग रहा है, आपके लिए बहुत सोच रहा है, आप पे इनडायरेक्ट वे में नज़र रख रहा है। इस तरह से ये इंसान आपको, मे भी हो सकता है आपको इसका विज़न आता हो, या आपको बहुत सारे विज़न आते हो। कई बार आप, विज़न का मतलब जैसे कोई सपना भी आता हो, या आप उठ के घबरा के उठ जाते हो। ज़रूरी नहीं कि इसी का ही सपना आता हो, मतलब और भी कई तरह के सपने आते हों। तो सपने भी हमें बहुत ज़्यादा तभी आते हैं जब हमारा दिमाग जो है किसी एक परेशानी को लेके, चाहे हम उसको कहते हैं हट, पीछे हट, पीछे हट, उस परेशानी को पीछे कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें टैरोट का रीडर ने सिखाया है ज़्यादा नहीं सोचना, लेकिन वो फिर भी हमारे दिमाग में आ रही है। ठीक है ना, हम लोग आपको यही कहते हैं आप चेज़ मत करो, आप उनके बारे में मत सोचो ज़्यादा, लेकिन फिर भी उस चीज़ को आपको धक्का देके पीछे करना पड़ता है। तो वही वही इस इंसान के दिमाग में चल रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके लिए प्रेयर्स कर रहा है। अब आप देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं नज़र आता कि आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, मुझे तो यही नज़र आता है कि आपको इसका वेट करना चाहिए, कुछ टाइम जहाँ इतना किया तो और करना चाहिए। ठीक है जी, चलिए, आपके रिश्ते पे काम करना चाहता है। 8 ऑफ विजडम, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है ये, इस रिश्ते पे काम करना चाहता है। 9 ऑफ विजडम, इसको जो है बहुत ज़्यादा आप लगता है कि ये रिश्ता और आप जो हो इसके लिए, मतलब इसको जो है इस रिश्ते पे काम करना चाहिए। मतलब इसको लगता है कि ये आपके साथ होएगा तो ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस भी होगी, और वैसे भी एस ऑफ विजडम देख लीजिए, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड देखिए, ये कोई स्टेबिलिटी चाहता है आपके साथ, चाहे आपको थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, लेकिन ये इंसान जो है चाहता है एक स्टेबिलिटी देना आपको। अगर आपको वैसे शादी वगैरह की कमिटमेंट या स्टेबिलिटी नहीं दे सकता, तो ये आपको जो है एक ऐसा प्रपोज़ल देना चाहता है कि ये आपको किसी ना किसी तरह से, एक तरह से कमिटमेंट, कुछ ना कुछ, जैसे कोई ऐसा जेस्चर जो आपके लिए कुछ करना चाहता है ये इंसान। ठीक है, अब आप देखिए आपको मूव ऑन करना है या वेट करना है। मुझे तो लगता है वेट करना चाहिए। ठीक है, फिर भी हम इस कार्ड से देख लेते हैं क्या गाइडेंस आती है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। मैं ये क्लियरेंस वाले कार्ड, क्योंकि पूरे 78 कार्ड्स में से निकालूंगी ना गाइडेंस। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस आती है। ओके, देखिए गाइडेंस हमारे पास ये आई है कि देखो, गाइडेंस बहुत अच्छी है। गाइडेंस जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप जो हो ना, अपने मालिक हो। मेरे व्यूअर्स, मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि आप अपने मालिक हो, अपनी सोच के, अपने डिसीज़न के, अपनी हर चीज़ के लिए आप अपने
मालिक हो, ठीक है? तो आपको एक्चुअल में पता है, अगर तो आप देखिए, कई लोग मैं देख पा रही हूँ, ऐसे लोग हैं जो मूव ऑन हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी इस इंसान के बारे में जानना चाह रहे हैं। ये इंसान उनकी लाइफ से चला जा चुका है, फिर भी उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो मतलब एक मजबूर है, एक ऐसा बॉन्ड है जिसके कारण ये इंसान, आप लोग जो हो मजबूर हो इसके बारे में सोचने के लिए। आपको पता है कि आपको इसी इसी के बारे में ही सोचना है, या इसी के लिए ही सोचना है, या इसी के साथ ही आप कोई प्लान देख बनाते हो। ये इंसान भी यही सोच रहा है, ये भी आपके लिए कोई प्लान बना रहा है, लेकिन इसको भी पता है कि इसको जो है आपको ही सोचना है, आपको ही मैनिफेस्ट करना है, आपके लिए प्रेयर करनी है, आपके साथ ही इसको फुलफिलमेंट महसूस होती है, लेकिन फिर भी वेट है, फिर भी यहाँ पे वेट है। तो ये कार्ड वेट को दिखाता है कि एक इंसान को पता है कि ये चीज़ मेरी है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, मान लो कभी हमारी कोई भी, मान लो किसी टाइम हम गुर्बत में थे, मान लो, तो हमने अपनी कोई चीज़ किसी को सेल कर दी, ठीक है, कि भाई उससे हमें पैसे मिले और उससे हमने अपनी कोई भी जो चीज़ पूरी कर ली, ठीक है। लेकिन अब आफ्टर सम टाइम अगर आप अबंडेंट हो जाते हैं, आपके पास पैसा भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, तो आपका मन करता है कि वही जो मेरी चीज़ थी ना, मैं उससे दोबारा खरीद लूँ। देखो, अब पहले तो आपने अपने हिसाब से उसको बेची, अपने आप उसका दाम लगाया, लेकिन जब आप उससे दोबारा से खरीदने जाते हो तो वो अपने दाम से बेचेगा और अपनी मर्ज़ी से बेचेगा, कि अगर उसको बेचनी है तो बेचेगा, नहीं तो कहेगा जी नहीं, ये बिकाऊ नहीं है, मैं नहीं बेच सकता। तो जब चीज़ आपकी नहीं रहती, तो इस इंसान को भी यही लग रहा है, कहीं न कहीं एक कोने में इसको इनसिक्योरिटी भी है कि मैंने तो खुद ही ये चीज़ चुनी है, मैंने तो खुद ही इससे डिस्ट्रैक्ट हुआ हूँ, मैं तो खुद ही इससे अलग हुआ हूँ, आपके पर्सन को। मैं तो खुद ही ये दूरी बनाई है, ये मेरी इन्वेंशन है, तो मैं कैसे किस मुँह से दोबारा जो है उसको कहूँ कि, तो ये सोच-सोच के भी ये इंसान ट्रैप्ड है और एम्परर एनर्जी में है। जो भी इंसान एम्परर एनर्जी में होगा, जो एक मुखिया होगा या फादर फिगर होगा या एक अथॉरिटी फिगर होगा, वो इंसान जो है इस चीज़ को ज़्यादा सोचेगा, ठीक है? तो मेबी आप दोनों बहुत यू बोथ आर फार फ्रॉम ईच अदर, मेबी हो सकता है, ठीक है? या एक मैं और बताऊँगी अभी। ये देखो, ये टू ऑफ वॉन्ड्स है और बीच में ये इस इंसान के पास ग्लोब है, जो एक डिस्टेंस को, एक दूरी को दिखाता है। तो मे बी ये इंसान आपसे, मे बी हो सकता है किसी दूसरी कंट्री में हो, या कंट्री में ना हो तो दूसरे सिटी में हो, मतलब दूरी पे आप लोग हो सकते हैं। तो मे बी ये जो दूरी है, ये डिस्टेंस है, ये भी आप लोगों के अलगाव का एक कारण है, लेकिन फिर भी आपको भी और इसको भी, हाँ, जो मैं आपको गाइडेंस देने वाली थी, गाइडेंस ये है कि अगर आपको पता है कि आप इस, 2 वॉन्ट्स हैं आपके पास, एक इसको इसको पकड़ना या फिर दोनों को छोड़ देना, ठीक है? अब इस इंसान ने एक वॉन्ट्स को पकड़ रखा है, इसका मतलब ये है कि ना ये आपके बिना रह पा रहा है, ना आप इसके बिना रह पा रहे हैं। तो और कोई फिर वो ही नहीं है, फिर तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है जी? तो यही गाइडेंस है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आप देखिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया है, ये आपके पर्सन की फीलिंग है और आपको मूव ऑन होना है या फिर आपको इसी रिलेशनशिप में रहना है, ठीक है? ओके व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और व्हाट्सएप पे वैसे मैं नंबर दे देती हूँ, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्योंकि अब मैंने स्टार्ट करी है, तो आप ले सकते हैं, ठीक है? तो वैसे भी आप लोग ना भी रीडिंग अगर पर्सनल नहीं भी लेते हैं, तो आप मेरी रीडिंग देखते हैं, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। और आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब और आपके कमेंट करने के लिए। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना खुद का ध्यान रखिए, क्योंकि कहते हैं ना, आप में ही सब कुछ समाया है। एक दिन सोचो, 1 मिनट 1 सेकंड सोच के देखो, अगर आप ही नहीं हो तो आपको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले अपनी कदर करो। कहते हैं ना, जो इंसान अपनी कदर करता है वो दूसरों की भी कर सकता है। जो इंसान अपनी माँ की रिस्पेक्ट करता है वो सास की भी करेगा। जो माँ की नहीं करता वो सास की भी नहीं करेगा।
तो वही चीज़ है। अगर आप खुद से प्यार करते हो तभी आप किसी और से प्यार करने के लायक हो। तो यहाँ पे ये टैरट रीडर या सारे आप लोग चीख-चीख के आपको इसीलिए समझाते हैं कि आप खुद का ध्यान रखिए, आप खुद पे ध्यान दीजिए, खुश रहिए, जो काम आपको खुशी देते हैं आप उनको करिए, विदाउट हेजिटेशन। क्योंकि यू आर प्रीशियस। खुद डेली अपने आप को याद दिलाइए कि यू आर वेल्दी सॉरी वर्दी ऑफ लव, यू आर वर्दी ऑफ मनी। ठीक है जी। ओके व्यूअर्स, इसी अच्छे थॉट के साथ अपनी रीडिंग को एंड करते हैं। ओके बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।